हेलो गाइज, 20 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप। पैसेज दिए गए गद्यांश को पहचान कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। अगर युवा आबादी अधिक हो तो उससे आर्थिक विकास दर को तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यिकी लाभांक कहते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को माना जाता है। लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। भारत के साथ यही हो रहा है। इसलिए हमें युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके बनाने होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत ही 1990-2000 के दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार 10% के आसपास रहा। अब चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास लंबे समय तक यह मौका बना रहने वाला है। 2021 में भारत की करीब 64% आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में यह बढ़कर लगभग 65% हो जाएगी। भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वालों की नौजवान माने तो भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है। यह 2026 तक बढ़कर 30 और 2036 तक 35 साल हो जाएगी। वैसे भारत में भी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के बच्चे की औसत संख्या 21 के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर 10 में जो असंतुलन है वह एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा। यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर उन्हें सशक्त कराया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी देश की युवा आबादी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन बी काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन सी काम न करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन डी बच्चों की संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन 2, किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो रिक्त स्थान आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है। आर्थिक उन्नति की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है। आर्थिक उन्नति की गति सामान्य हो रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक उन्नति तेज गति से होती है। क्वेश्चन 3, भारत सभी युवा देश है। इसका अर्थ है क्या रिक्त स्थान भारत अभी नया है। भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। ऑप्शन सी भारत में नौजवानों की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन डी भारत प्राचीन देश है। इसका आंसर होगा भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की लगभग 64% जनसंख्या काम करने लायक थी। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 2011, 2021, 2022। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2021।
क्वेश्चन 5 गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी व्यापार में वृद्धि करना, निर्यात में वृद्धि करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। क्वेश्चन 6 भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। से आशय वृद्धों की तुलना में बच्चों की संख्या अधिक है, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है, नौजवानों की तुलना में वृद्धों की संख्या अधिक है, वृद्धों और नौजवानों की संख्या समान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन 7 गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी, जनसंख्या वृद्धि दर में सीमित किया जा सकता है, दर को सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई जा सकती है। ऑप्शन डी, जनसंख्या दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या दर में संतुलन किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी में ए, जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। क्वेश्चन 8 क्षेत्रीय में मूल शब्द वे प्रत्यय है। ऑप्शन ए क्षे प्लस त्रिय, ऑप्शन बी क्षेत्री प्लस य, ऑप्शन सी क्षेत्र प्लस य, ऑप्शन डी क्षेत्र प्लस य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र प्लस य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 समूह से भिन्न शब्द है चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, भारतीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय। भारतीय समूह से भिन्न शब्द है क्योंकि यह नागरिकता का बोध कर रहा है, जबकि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया देश के नाम है। दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यह न सब तब का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है, किस पर करते कृपया वृक्ष यदि अपना फूल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मुँह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है, देते तरु इसलिए कि रेशों में न कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। क्वेश्चन 10 कविता का मुख्य स्वर है प्रकृति का महत्व, ऋतुओं का महत्व, दान का महत्व, मृत्यु का महत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दान का महत्व। क्वेश्चन 11 दान के संबंध में कौन सा कथन सही है? दान देने वाला महान होता है। ऑप्शन बी, दान सब तब का त्याग है। ऑप्शन सी, दान अपनी चीजों का त्याग नहीं है। वृक्ष भी फलों का दान करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दान सब तब का त्याग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दान अपनी चीजों का त्याग नहीं है। दान के संबंध में दान अपनी चीजों का त्याग नहीं है कथन सही है। दान देने का भाव अपने अंदर रखना कुछ त्याग करना नहीं है, बल्कि दान तो जीवन का झरना स्वरूप है। दान रूपी झरना निरंतर बहते रहना चाहिए। क्वेश्चन 12 कविता के आधार पर बताइए पेड़ अपने फल देकर दूसरों पर कृपा करते हैं। ऑप्शन बी, दूसरों पर कृपा नहीं करते। सी, ऋतुओं का स्वागत करते हैं, लोगों को भोजन देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरों पर कृपा नहीं करते। कविता के आधार पर पेड़ अपने फल देकर दूसरों पर कृपा नहीं करते। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं के पास न रखकर हमें देने की जिम्मेदारी को निभाता है, उसी प्रकार मानव को भी अपने जीवन में दान देने का भाव रखना चाहिए। क्वेश्चन 13 पेड़ों से फल का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों की डालियां बढ़ती जाती हैं। ऑप्शन बी, फल सड़ने से बच जाता है। ऑप्शन सी,
फल बेचकर धन कमाया जाता है। ऑप्शन डी, पेड़ों की डालों को हानि नहीं होती। क्वेश्चन डी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन डी, पेड़ों की डाली को हानि नहीं होती। पेड़ों से फलों का उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों की डालियों को हानि नहीं होती। मनुष्य को भी दान दी जाने वाली वस्तु के समान मानव को भी अपना सकारात्मक स्वभाव रखना चाहिए। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? ऑप्शन ए, नए नए फल। ऑप्शन बी, नए पुराने कपड़े। ऑप्शन सी, सुंदर सुंदर फूल। धीरे धीरे हंसना। इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? नए नए फल, सुंदर सुंदर फूल, धीरे धीरे। ये तो इनमें सब सेम है और ये अलग है, ये विलोम शब्द है। नए पुराने कपड़े, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का पादप भी है, विटप भी है, द्रुम भी है, आगम नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आगम। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आगम नहीं। क्वेश्चन 16, शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन ए, त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी, विद्यायी शिक्षा में भाषा नीति। ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है। ऑप्शन सी, संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सर्जित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है, उसको स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोन्मुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 18, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों का 4-4 के समूह में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? विषयक थीमेटिक उपागम। ऑप्शन बी, शब्द जाल। ऑप्शन सी, क्रम में रखने का कार्य। ऑप्शन डी, शब्द समूह उपागम। इसका आंसर होगा विषयक थीमेटिक उपागम। इसका आंसर ऑप्शन ए, विषयक थीमेटिक उपागम। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 समूह के रूप में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को विषयक थीमेटिक उपागम के रूप में माना जाएगा। अभिकथन। भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क। भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोनों सही है। देखिए आप, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषण क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है, सही है।
क्योंकि भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन बी प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन सी कक्षा 1 से कक्षा 5 की शिक्षा, ऑप्शन डी कक्षा 1 से कक्षा 2 की शिक्षा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों की समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? ध्वनि विज्ञान, समग्र शब्द, टाउन टॉप डाउन, वृत्ति से अर्थ उपागम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि विज्ञान। क्वेश्चन 22, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? कोड स्विचिंग, ऑप्शन बी कोड मिश्रण, ऑप्शन सी अंतरण कोड, ऑप्शन डी कोड बदलना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोड स्विचिंग। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में? इसे कोड स्विचिंग के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन 23, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, ऑप्शन बी सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना, ऑप्शन डी लेखन के लिए भाषा के एक उदाहरण के रूप में सीखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना है। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? ऑप्शन ए मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की, ऑप्शन बी मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की, ऑप्शन सी मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, विदेशी भाषाओं की, ऑप्शन डी मातृभाषा अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं की। देखिए आप, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की। क्वेश्चन 25, रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? ऑप्शन ए बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन सी अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत के विषय के अंत में लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से एक समय में परीक्षा। क्वेश्चन 26, कुल भौतिक प्रतिक्रिया TPR किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए क्रिया करके सीखने वाले, ऑप्शन बी स्वर्ण द्वारा सीखने वाले, पठन द्वारा सीखने वाले, चित्र देखकर सीखने वाले। इसमें सबसे बेटर होगा क्रिया करके सीखने वाले, जो खुद से करेंगे, क्रिया करके सीखने वाले। क्वेश्चन 27, कक्षा 1 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाए, चित्रकारी करे या लिखे। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, मजे और हास्य के लिए, लेखन कौशल विकास के लिए, वर्णमाला के अक्षरों के लेखन की शुरुआत के लिए।
ऑप्शन उसे कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाए, चित्रकारी करे, लिखे। वह यहाँ आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करता है। ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, बहुभाषिक शिक्षा, भाषा भारत सरकार का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करता है, वह भाषा संगम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा संगम। कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पुनर्लेखन करना। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं, बिल्कुल मिलते जुलते अर्थ में इस गतिविधि को किस रूप में जान जाएगा। ऑप्शन ए सरल गतिविधि, ऑप्शन बी वाक्यों का श्रुतलेख, ऑप्शन सी अनुच्छेद श्रुतलेख लेखन गतिविधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद श्रुतलेख। क्वेश्चन 30, शिक्षार्थियों के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी की सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए सतत आकलन, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन सी योगात्मक आकलन, अधिगम का आकलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी की सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा।